हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। बस अब भी घर के कामों से फ्री हुई तो सोचा आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ चीजें आप लोग के साथ बोलनी है और किसी के ऊपर कुछ रिएक्शन भी देना है। कुछ अच्छी बातें लगी इसलिए आज अच्छा ही रिएक्शन है, कुछ गलत नहीं। और फिर मेरे जो रिएक्शंस रहते हैं दोस्तों, किसी को हर्ट करने वाले कभी भी नहीं होते हैं कि वो दिल पे चुभ जाए, ऐसी कोई बात मैं नहीं बोलती हूँ दोस्तों। मैं हमेशा बहुत सोच समझ के, बहुत ही एक एक कदम फूक फूक रख के ही मैं अपने रिएक्शंस देती हूँ। लेकिन देखो, रिएक्शन देना तो बनता है। यदि आप एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग सोचते हो कि हम बंद हो जाएंगे तो हमारे ऊपर रिएक्शंस नहीं होंगे, तो आपकी ब्लॉगिंग जो भी है, आप जो भी बोलते हो उनके ऊपर क्या रिएक्शन देना है वो तो रिएक्शन वाले ही देखेंगे ना। आप अपना एक्शन करिए, हम लोग अपना रिएक्शन करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन जो है वो मेरा अप्सरा मॉम को ही लेकर है और मनीषा को लेकर है। अप्सरा मॉम जी, मैं सच बताऊं, आज का आपका वीडियो देखा और मनीषा का भी वीडियो देखा। आज मैं कई बार आपकी तारीफ करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे ब्लॉग में आपको हमेशा ही बहुत रेयर मुझे एक आध बात यदि आपकी बुरी लगी हो तो लगी हो, अदरवाइज 99% मैंने हमेशा आपकी बात का समर्थन किया है। और आज भी वही दिखा आपके ब्लॉग में, मैंने देखा, मनीषा के ब्लॉग में देखा और आपके खुद के ब्लॉग को मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, आपकी एक एक बात को ऑब्जर्व किया। तो सच बताऊं, दिल को छू गई बातें कि रियली यार, सास हो तो ऐसी हो। इतनी समझदार सास सबको मिल जाए ना तो सबके घर बच जाएंगे, है कि नहीं। तो मुझे आपकी जो मतलब एक कहना चाहिए ना, सोच जो है और जो आपका विश्वास है, आपने बोला ना आज नहीं तो कल सब ठीक होगा, आपको पूरा उम्मीद है और हम लोग को भी पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के बीच में सब ठीक होगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सब ठीक होगा। एट लास्ट सचिन जो है वो वापस आएगा मनीषा के पास। बिल्कुल, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। और जो आपने बात बोली ना कि यदि ऐसा कोई टाइम आएगा कि हमें थाना करना पड़ेगा, थाना कचहरी, तो सबसे पहले आप खड़ी होगी। तो सैल्यूट है मनीषा के साथ, वो भी। ऐसे तो हर कोई चला जाता है केस करने के लिए, लेकिन आप अपनी बहू के साथ खड़ी होगी क्योंकि आपको खुद रियलाइज है कि आपका बेटा ने गलत किया है। तो ये बहुत बहुत ही समझदारी का परिचय आपने अपने ब्लॉग में दिया है, वरना कौन ऐसा बोलता है। आप खुद बताइए, आज के जमाने में तो सब अपने बेटे का पक्ष लेंगे, लाख वो गंदा करके बैठा हो, लाख बुरा करके बैठा हो, लेकिन पक्ष लेंगे तो अपने बेटे का ही लेंगे। लेकिन आज यहाँ आपने जो अपनी बहू का पक्ष लिया है और जो समझदारी का आपने एक परिचय दिया है और लोगों के सामने एक मिसाल बन के खड़ी हुई हो, वो बहुत बहुत मायने रखती है कि सास हो तो ऐसी। और आपकी दोनों बहुएं, मैं सच बताऊं, बहुत बहुत अच्छी हैं। जो आपने कहा ना, बहुत अच्छे खानदान की हम बहुएं लाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कमी रह गई आपकी, शायद बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। खैर ठीक है, अभी इन बातों को मैं नहीं करती क्योंकि बहुत लोग बोल चुके हैं, तो वही वही बातें करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉगिंग में हम देखते हैं शुरू से अभी तक, दोनों बहुएं बहुत बहुत समझदार है। रंजना भी बेहद समझदार है, कम बोलती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही समझदारी दिखाती है वो। दिन भर काम करना, सारी चीजें, मतलब एक एक चीज देखो। यदि हम लोग ब्लॉग देखते हैं तो हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि गलत बातों को ही बोलेंगे बैठ के, जो सही लगेगी वो सही बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जो चीज सही लगती है। मैं सच बताऊं ना तो मुझे मनीषा से ज्यादा समझदार रंजना लगती है यहाँ पर। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मनीषा समझदार नहीं है, पर मनीषा में अभी भी कुछ चीजों में वजनदारी नहीं है, बचपना भरा हुआ है। अब जैसे कल ही बोली ना कि बनाना खा के मैंने पानी पी लिया, तो ये तो बच्चों जैसी हरकतें हैं ना। ये तो सबको ही पता रहता है कि आधी रात में आप केला खा रही हो और उसके ऊपर पानी पी रही। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं लिटरली बहुत हंसी आई दोस्तों कि यार ये लड़की शादी हो गई है, 5 साल शादी को होने को आए और ये लड़की में अभी तक कोई समझदारी नाम की चीज नहीं है। तो बेटा आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, घर बचाना है आपको अपना, है ना।
चीजों को सुधारना है तो आप में मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि सचिन को मैच्योर लेडीज ज्यादा पसंद है बजाय बचपना की। जो चीजें अभी हुई हैं इससे मुझे ऑब्जर्व किया है मैंने कि शायद उसको मैच्योरिटी ज्यादा पसंद है। तो वो चेंजेस तुम्हें अपने आप में लाना पड़ेंगे। आप चाहती हो कि आप दोनों के बीच में ठीक हो, जिस तरीके से आप हार्दिक हो बिल्कुल रह रही हो, आप नहीं चाहती कि आगे कोई चीज भी बिगड़े, कोई चीज ऐसी हो, तो फिर आपको अपने आप में अपने पति के अनुसार आपको ढालना पड़ेगा। क्या चाहता है उसे, क्या चीज अच्छी लगती, क्यों वो बाहर गया, क्यों वो घर में नहीं ढूंढ पाया वो चीज, आप में नहीं ढूंढ पाया वो चीज जो उसने बाहर ढूंढी। कहीं ना कहीं आप में कुछ तो कमी रही होगी ना। इसलिए पहले मैं बस इतना ही बोलूंगी, अपने आप को अपडेट करो। मैंने पहले भी एक वीडियो के मार्फत बोला था कि बहुत बहुत जरूरत है अभी तुमको अपडेट होने की है। थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ, थोड़ी सी समझदारी लाओ, और कुछ सिर्फ वीडियो वीडियो नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई से ही आपका भविष्य सही बनेगा। मैं एक बात बता दूं, है ना, चीजों को सोचने समझने की, सब चीजों की शक्ति आप में आएगी। तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ अच्छा कोर्स करो, कुछ अपने आप को अपडेट करो, कैसे अप टू डेट रखना है, कैसे हस्बैंड को पसंद है उस तरीके से रहना चालू करो, है ना। तो शायद हो सकता है चीजें बहुत जल्दी सुधर जाएंगी। ये हर वाइफ को कोशिश करना ही चाहिए जब इस तरीके की चीजें होती हैं लाइफ में। यदि आप अपने पति से प्यार करती हो तो, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आप देख रही हो पति ऐसा है तो आपको नहीं रहना है, तो फिर कोई कोशिश करने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यदि आप प्यार करती हो, जैसा आप बोलती हो कि हमें तो ससुराल में रहना है, तो मैं ये बात बोल रही हूँ, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है बात बोलने का। तो आप कोशिश करो, आप चीजों में सुधार लेकर आओ, आप मैच्योरिटी लाओ। सबसे पहले जो बच्चा बुद्धि आप बन के बैठी हो ना, वो बच्चा बुद्धि हटाओ। आप में दिखता है वो चीज, सभी लोग बोलते हैं, मुझे अकेली नहीं दिखता है, सभी लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि तुम बच्चा बुद्धि हो। हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं, तुम मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई सेल्फ डिसीजन नहीं है, कुछ खुद का कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हें खुद में अपने आप में बनना, और हर नारी को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका खुद का वजूद हो। आपका वजूद किसी के साथ जुड़ा ना हो, ना आपके हस्बैंड के साथ, ना आपके पिता के साथ, ना आपके बच्चों के साथ, किसी के साथ नहीं। आपका खुद का सेल्फ वजूद होना चाहिए कि हु आई एम, ये पहले आपको पता होना चाहिए। सीधी बात है ये हर औरत को, है ना, अपना पहले खुद की पहचान बनाओ, खुद का सब कुछ बनाओ। किसी के ऊपर सहारा लेके नहीं चलना है जिंदगी में, है ना। देखो कब किसके साथ जीवन में क्या हो जाए, क्या दुर्घटनाएं हो जाए, नहीं पता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि भैया सब खुश रहे लाइफ में, और सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि सब, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो खुद को अपडेट रखो, खुद को इतना मजबूत रखो कि लाख मुसीबतें आए हम हिल नहीं पाएंगे, हमें कोई हिला नहीं पाएगा। हम इतने अपने आप में मैच्योर हैं, इतने परिपक्व हैं कि कुछ भी होगा हम सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे। तो ये चीजें होना एक हर एक औरत में बहुत जरूरी है, जो मुझे तुम में कभी नजर नहीं आई है। मेरा शुरू से तुम्हारे साथ सिंपैथी था, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि तुम उस दिन नाटक कर रही थी रोने का, लेकिन ठीक है, लोगों ने बोला कि वो नाटक नहीं था, वो रो रही थी। लेकिन मैंने तो सच बताऊं तो जूम कर करके भी देखा था। देखो मैं झूठ नहीं बोलती, जो चीज है वो मैं सच बोलती हूँ। तो उस दिन मैंने जूम करके भी देखा था तुम्हारा फेस को, तो भी मुझे कहीं आंसू नजर नहीं आ रहे थे बेटा। अब मुझे नहीं मालूम तुमने किसके कहने पे क्या है, कुछ क्यों बनाया था वो वीडियो, कहाँ बैठ के बनाया था, वो सारी चीजें तो चलो अब एक तरफ रखो, अब उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। अब अपने आप में सुधार लाओ। अपनी सासू जी की, बहुत अच्छी सासू जी मिली है तुम्हें, रियली हैट्स ऑफ यू अप्सरा मॉम जी। आप बहुत बहुत समझदार लेडी हो, और घर का मुखिया यदि इतना समझदार होता है ना तो पूरा घर सही तरीके से चलता है। बस अब आपको आपके बेटे पर थोड़ा सा शिकंजा कसना है, और आप कैसे कसोगी वो तो आप ही जानती हो, हम लोग तो खैर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो चीज लग रही है वो चीज हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको
करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। तो आई होप समझ में आया होगा कि मनीषा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुमसे। और मैंने ऐसी बातें आपको पहले भी बोली हैं अपने वीडियो के माध्यम से। एक बार आपने खुद भी अपने वीडियो में बोला था कि कई लोग बोल रहे हैं कि अपने आप को अपडेट करो, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, आपका खुद का कुछ हॉबी होगा, कुछ का, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट देता है भगवान। भगवान बिना टैलेंट के किसी को नहीं भेजता। वो आपको खुद से सर्च करना है कि आप में क्या टैलेंट है, आप उस और ध्यान दो। ठीक है, आप वीडियो बनाओ, वो आपका पैसा है, आप कर रहे हो, लेकिन खुद को भी किसी चीज में फूंक दो, मैं बताऊं, ताकि आप निखर कर बाहर आओ, ताकि लोग आपको देख पाए। सिर्फ ये वीडियो से कुछ नहीं है ना, कुछ अपना एक अलग पहचान बनाओ, ताकि जो है ना आपका पति जो दूसरों के पीछे गया वो आपके आगे पीछे घूमने लगे। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। शायद समझ में आ रहा हो सकता हो मेरी बात, कभी बुरा लग रहा हो कि ये किस तरीके से बोल रही है, पहले इन खुद को देखो क्या है। ये इस तरीके के कमेंट्स नॉर्मल बात है, आ ही जाते हैं। तो मैं तो सच बोलूं कि मुझे तो बस वो ही पसंद है कि एक अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। ना आपके पति से आपकी पहचान होनी चाहिए, ना आपके पिता से आपकी पहचान होनी चाहिए, ना आपके भाई से आपकी पहचान होनी चाहिए। आपकी पहचान आपकी खुद की पहचान होनी चाहिए। तब मैं जानती हूँ कि वो आदमी अपने जीवन में सक्सेस हुआ है, जो बिना किसी सहारे के अपनी लाइफ में चला है। तो खुद का वजूद बनाओ, वरना तो कितने आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं इस दुनिया में, पता ही नहीं है। लेकिन खुद के लिए कुछ करके जाओ, बस इतना ही बोलूंगी। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी।